बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग एंड बेकिंग विद सफ़ीना में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लोबिया मिसाला या लोबिया करी। बहुत ही डिलीशियस ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लोबिया लिया है, उसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया है और इस तरह से लोबिया हमारा फूल चुका है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया है और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा अगर फ्लेम तेज़ होगा तो प्याज जल जाएगा और उससे हमारा मिसाला अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा का ऐड किया है और हल्का सा इसे कड़कड़ाएंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी जस्ट 1 मिनट हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का मैंने चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम मिसाले ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल मिसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया है। तो ये एक बेसिक मिसाला हम बनाएंगे इसका, जिसमें हम ये लोबिया तैयार करेंगे और बहुत ही ये डिलीशियस बनेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिसाला हमारा जले नहीं और इसे साथ साथ हम लो फ्लेम पे कुक करते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं और मिसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जितना हम अच्छा मिसाला रेडी करते हैं उतना ही हमारा सालन परफेक्ट बनता है। आप लोबिया बना रहे हो, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, दाल बनाएं, गोश्त बनाएं, अगर आप उसका बेसिक मिसाला अच्छा तैयार करेंगे तो हमारा सालन बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो अब हम इसमें लोबिया ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। लोबिया की हम अच्छी सी बुनाई करते जाएंगे और फ्लेम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम तेज़ नहीं करेंगे ताकि इसके अंदर जो हल्की सी नमी है वो ख़त्म हो जाए और मिसाला अच्छी तरह से लोबिया के अंदर रच बस जाए। अब इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे सूखा धनिया ऐड करूँगी और पिसा हुआ ये धनिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। धनिया हमने यहाँ पे स्टेज पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर हम शुरू में ऐड करेंगे तो मिसाले का कलर बिल्कुल ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। शुरू में हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि लोबिया अच्छी तरह से गल जाए। तो लोबिया को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा ये गल चुका है। अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला का ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 3 से 4 अदद आप ऐड कर दें और साथ ही थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। बाकी का धनिया हम एंड पे इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा लोबिया रेडी है। 2-3 मिनट इसे और मज़ीद देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और घी इसका ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखें लोबिया हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से ये होता है कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल में लोबिया मिलता है तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा हो जाएगा। यहाँ पे मेथी ऐड करने के बाद सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए इसको बंद किया है और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस हमारा ये लोबिया तैयार हुआ है। एंड पे आप इसकी गार्निशिंग सब्ज़ धनिए से ज़रूर कर लें और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।